नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस में। देखिए, हम लोग नदियों का एक पूरा अभी तक जो नदियों के विषय में जो हमने पढ़ा है उसमें ब्यास नदी, चेनाब नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, यहाँ तक हमने पूरा कवर किया। बहुत डिटेल में चल रहे हैं इस सीरीज को लेकर के। प्लीज़ इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, ये चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको सिखाने के लिए लेके आए हैं। आप एक एक पॉइंट को पकड़िए, शब्द को समझिए, क्योंकि पढ़ाने के पहले देखिए कोई भी इतना ब्रिलियंट तो होता नहीं है, सबको पढ़ना पड़ता है। हम भी खूब अच्छे से स्टडी करके आते हैं, कि चीज़ रिसर्च करके आते हैं, कहीं से कुछ गलती ना हो पाए, और इसको पढ़ाते हैं। ये स्पेशली जो है, जो गांव में रहते हैं बच्चे जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी, मोबाइल का ज़माना है। क्या है, मोबाइल सबके हाथ में होता है, इंटरनेट सब करवाते हैं, लेके रखते हैं, या दोस्तों से मांग कर देख सकते हैं। तो उन सब के लिए, सब लोग इसको देखिए। अभी अगर आपने देखा हो तो बहुत से इसके पहले एग्ज़ाम हुए, यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ, 30 क्वेश्चन आए थे। आप मैपिंग अगर मेरी किसी ने वीडियोस देखी होंगी तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंटेंट मेरा है, क्योंकि कंटेंट मार्केट में बहुत है, सबके कंटेंट ही वहीं आते हैं, वही तो है, कोई अलग से तो आ नहीं रहा। तो कंटेंट वही है, लेकिन मैंने मैपिंग में जो जो वर्ड इस्तेमाल किए, जैसे मकर रेखा के विषय में बताया मैंने, तो मकर रेखा कितने अक्षांश पे है मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, मकर रेखा कितने अक्षांश पे है। मैंने हैरे के ब्रिज के विषय में बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, हैरे के ब्रिज कहाँ पे है। तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन। अब सोचिए, वो 4-5 वीडियो किसी ने देख रखी होगी तो 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ नहीं है, 12-15 मिनट की वीडियो में बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, एक एक वर्ड समझाया है मैंने कि कहाँ पे क्या है। तो आप लोग का कर्तव्य ये है कि आप लोग केवल और केवल आँख बंद करके, दिमाग को अपना शांत रख करके इसको देखिए, सोचिए कि थिंक अबाउट दैट, कि हाँ ये भी ऐसा हो सकता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नदी, सतलज नदी पे। सीधी क्लास में चलते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं है। हम लोग ये आ गए, आपको पता है हमने आपको पहले ही बता रखा है इसके विषय में, जितना ज़्यादा नॉलेज हो सके ये क्षेत्र आप दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिए। कौन सा क्षेत्र है ये? पहली चीज़ ये क्या है पता है आपको ना? कौन सा भारत का कौन सा राज्य है? वो है एचपी गैस। कौन है? एचपी गैस। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिकती है ना गाँव में, देखो एचपी चलाते हैं, वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं का फेमस होता है, पूरे विश्व, पूरे धरती पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेमस है। ठीक, जैसे कहते हैं मुंबई की धारावी की जो झोपड़ियाँ वो विश्व फेमस है, ऐसी मतलब जो झोपड़ी है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान में अगर देखें तो नदियों के मामले में चेनाब, झेलम, व्यास और सतलज, ये सारी जो नदियाँ देखो ना, ये सब कहीं ना कहीं अटैच है हिमाचल प्रदेश से। तो फेमस क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। फोकस केंद्र कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम लोग आएंगे उत्तराखंड पे। उत्तराखंड से फिर देखेंगे हम लोग घाघरा, और उसके बाद गंगा, ये सारी नदियों पे। तो अभी हम आते हैं, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कैलाश श्रेणी है। हमने आपको बताया था यहाँ पे एक कैलाश श्रेणी है। क्या है? कैलाश श्रेणी। और उसके ही बगल में आपका ये क्या बना हुआ है? मानसरोवर। क्या है ये? मानसरोवर। ये क्या है आपका? कैलाश श्रेणी है। कैलाश क्या है? कैलाश श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है? कैलाश श्रेणी है। अब आप यहां से देखिए, अब मैंने कहा था इंटरलिंक करना सीखिए, इंटरलिंक करना सीखिए। अब आप देखिए कि आप इसको कितना मतलब इंटरलिंक कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको ये भी पता है, ये पता है आपको कि ये कैलाश श्रेणी, यहीं से कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी निकली। यहीं से निकली ना? कहाँ, कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी निकली। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अभी मैं निकालूंगा, मानसरोवर, और यहीं से मैंने सतलज नदी को निकाल दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो मानसरोवर में आपको पता है कैलाश श्रेणी,
और यहीं कहीं बगल में इसके, 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 ये देखिए आपका, आप एक सेकंड, ये देखिए आप, ये जो लाइन है ये कैलाश श्रेणी है, ये राक्षस ताल नाम का अगर आप लोग ने देखा हो तो राक्षस ताल के विषय में खूब चर्चा होती है, ओम नमः शिवाय या कुछ ही किसी प्रकार के सीरियल में, तो राक्षस वगैरह वहीं पे आते हैं, राम रामायण में राक्षस, ठीक, क्या नाम है उसका पूरा, राक्षस ताल, क्या नाम है पूरा, राक्षस ताल, क्या नाम है पूरा, राक्षस ताल, ठीक, ये वो है, ठीक, ये है कैलाश श्रेणी, ये है मानसरोवर, ठीक, ये कहाँ, कौन सा स्टेट है आपका, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमने इसके पहले बताया ये व्यास कुंड है, ये क्या है, व्यास कुंड, ये क्या है, पासेस मतलब दर्रे, ये है रोहतांग दर्रा, मैंने आपको रोहतांग दर्रा बताया। ये जो नदी निकलती है राक्षस ताल के पास से, ये जो नदी निकलती है राक्षस ताल के पास ऐसे 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 निकलते हुए, ये व्यास कुंड से निकल के ऐसे 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 होती हुई ये चली जाती है, ठीक, ये कहाँ चली जाती है, ये कहाँ चली जाती है, बस वो चली जाती है, ये एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, भावनाओं में बहकर ज़्यादा ना ले जाइए, इसलिए इसको यहीं से निकाल दीजिए, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से ये ऐसे जाती है, ठीक, ठीक, ऐसे जाती है। आप समझ में आया, मानसरोवर हिमनद के बगल में, राक्षस ताल पे, कैलाश श्रेणी के बगल में, ध्यान सुनिएगा, कैलाश श्रेणी के ऊपर राक्षस ताल है, उसके बगल में मानसरोवर है, इन दोनों के बीच में राक्षस ताल से निकलते हुए सतलुज नदी व्यास कुंड से होते हुए और रोहतांग दर्रे को के बगल से निकल करके सीधा ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। व्यास कुंड, ये देखिए व्यास कुंड, ये है आपका व्यास कुंड, यहीं से मैंने कहा था व्यास नदी निकलती है, व्यास नदी यहीं से निकलती है और ये यहाँ से निकल के यहाँ आकर के इन दोनों का संगम बनता है। मैंने बोला पंजाब में हैरिके ब्रिज बना हुआ है, यहीं हैरिके ब्रिज निकलता है, यहीं पे हैरिके ब्रिज निकलता है और इस हैरिके ब्रिज से निकल के यहीं पर हमने एक सागर बनाया है जिसको हमने इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया है। ये ऐसे करते हुए ऐसे आ जाता है, ये गंगानगर है आपका, ये है आपका बाड़मेर, ये है आपका जैसलमेर, ये है आपका बाड़मेर, ये है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तीन जगहों को संचित करता है। तो ये क्या है आपका हैरिके ब्रिज है, क्या है, हैरिके बैरज, हैरिके बैरज है, ठीक, क्या है, हैरिके बैरज है। तो ये समझ में आ गया। ये क्या है आपका, इंदिरा नहर है ये, ठीक, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब और अच्छे से देख लीजिए आप इसको बड़े बड़े में। हिमाचल प्रदेश है ये समझ में आया, हिमाचल प्रदेश पहली चीज।
यहीं पर रोहतांग दर्रा है और यहीं पर ब्यास कुंड है। इन दोनों के बीच से ब्यास नदी यहाँ निकलती है, यहाँ पर हैरे के बैरेज पर दोनों का संगम होता है और यहीं पे इंदिरा गांधी नहर को निकाल करके हम लोग राजस्थान में ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं? राजस्थान में। लेकिन सतलज नदी ऐसी कौन सी भारतीय नदी है जिसका उद्गम स्थान, ऐसी कौन सी भारतीय नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत से बाहर है लेकिन बहती वो भारत से ही है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत से बाहर है लेकिन बहती भारत से ही है? तो वो भारतीय नदी सतलज है। कौन सी नदी है? सतलज है। ध्यान दीजिएगा, सिंधु और झेलम और चेनाब, ये 3 नदियां पाकिस्तान को मिली हुई हैं। ठीक, उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 नदियां भारत में, रवि, व्यास और सतलज, ये नदियां भारत को मिली हुई हैं, इनका पानी भारत को मिलता है। तो अगर आपको पता हो तो कुल मिलाकर के यही है। तो इसीलिए भारतीय पूछा जाए, कौन सी भारतीय नदी, शब्द को पकड़िए, कौन सी भारतीय नदी है वो? कौन सी भारतीय भारत की रहने वाली, नाम कैसे है? सतलज, मतलब शुद्ध जल जिसको बोलते हैं, सतलज शुद्ध जल। तो सतलज नदी भारत में जिसका उद्गम स्थान नहीं है लेकिन भारत से ही होकर बहती है, वो कौन सी नदी है? सतलज नदी है। कम से कम 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वो स्थान कहाँ पे है? राक्षस ताल से कैलाश श्रेणी के ऊपर मानसरोवर के बीच में राक्षस ताल से निकल करके सीधा जाती है। कहाँ पे? ये जाती है भारत में, उत्तराखंड और मान चलिए उत्तराखंड और ये हिमाचल के बीच से निकलती हुई, और ये पंजाब को 3 राज्यों से होकर के बहती है और व्यास कुंड और रोहतांग दर्रे के पास से भी निकलती है। इसी पे हैरे के ब्रज इंदिरा गांधी नहर भी निकला हुआ है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, आपको पता होना चाहिए। इन्हीं की अगर आप एडिशनल जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो एडिशनल जानकारी के लिए भी आप याद रखिए कि इंदिरा गांधी के ही ज़माने में हमारे यहाँ जो है वो इमरजेंसी आई थी। ठीक है। दूसरी चीज़, इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन जो है वो किया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब अगर एडिशनल जानकारी की बात करें तो देखिए, वर्ड को पकड़िए, कनेक्ट करिए उनको कि इंदिरा गांधी ही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भारत में पहली बार इमरजेंसी लगी थी। इंदिरा गांधी ही वो व्यक्ति हैं जो कि जिन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन था उसको लेकर आई थी। मतलब ये समझ लीजिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर डाला था, बहुत सारे चेंजेस किए थे। इन्हीं के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के कहने पर, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही आपका मूल कर्तव्य आया था, जो कि आर्टिकल 51 के ए में समाहित है। तो आप सोचिए, इंदिरा गांधी से ही इतनी चीज़ें इंटरलिंक हैं। नहर की बात की हमने मानसरोवर की बात की, राक्षसताल की बात करी, कैलाश की बात की। कैलाश श्रेणी कहाँ है? नेपाल के ऊपर में है। ठीक है, ये भारत से किसी प्रकार से लिंकेड नहीं है, याद रखिएगा, नाम भारत के ऊपर है। हमने उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश की बात की। हिमाचल प्रदेश में देखिए, उसके बाद हम पंजाब भी आ गए। पंजाब में अगर कोई पूछ सकता है तो हैरे के बैरेज कहाँ है? पंजाब में है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? वो है पंजाब में निकलती हुई सीधा राजस्थान के गंगानगर और बीकानेर और फिर जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए निकल के आती है। ठीक है, अब ये हो गया आपका नदियों का एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट। लेकिन अभी कुछ नदियाँ जो है इसमें और भी हैं। देखिए दूसरी चीज़ ये, ठीक है, दूसरी चीज़ कुछ एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एडिशनल में हम बात कर सकते हैं सतलज नदी को सुताद्री नदी, कौन सी? सातादू या सुतुद्री, बेसिकली बहुत अच्छे नाम हैं। तो इनका नाम बहुत अच्छे से रखा गया है। तो नाम इनका अगर हम बात करें तो इनका नाम सुतुद्री। अगर हम लिखने पे आ जाएं, लिखने पे आ जाएं तो ये है, ठीक, सुतुद्री या ये बोल सकते हैं। ठीक, ये इसका पौराणिक नाम है या प्राचीन नाम है। क्या नाम है? प्राचीन नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, गंगा नदी ये सिंधु
सिंधु नदी से मिलने से पहले उसके समांतर, देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है, वो सीधा उत्तर पश्चिम में सीधा ऐसे जाती है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से व्यास कुंड, ये देखिए मानसरोवर और राक्षसताल कैलाश नगर यहीं से निकलती है, वो भी ऐसे आती ऐसे आती ऐसे यहाँ से निकल के आ जाती है। ठीक, हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा है, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, तो वहाँ से निकलती है, और ये भी तो वैसे ही निकल रही है। तो इसीलिए ये व्यास नदी के ये देखिए ये सिंधु नदी के समांतर सिंधु नदी के समांतर 400 किलोमीटर, कितना, 400 किलोमीटर समांतर बहती है। सिंधु नदी के समांतर 400 किलोमीटर बहती है, तब जाकर के ये सिंधु नदी में समाहित हो जाती है। अगर हम बात करें इसके टोटल लेंथ की, तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल इसकी लेंथ जो है वो लंबाई L से डिनोट करते हैं, लंबाई 1450 है, और भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा ये किलोमीटर में है। ठीक है, कितना है, टोटल लंबाई 1450, भारत में 1050 है, और कुल 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भारत में ये प्रवेश कहाँ से करती है, शिल्पकिली दर्रा। मैंने आपको पढ़ाया है दर्रों के विषय में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था शिल्पकिला, क्या नाम है, शिल्पकिला। अगर हम बात करें, एक दूसरा मैप ले लेते हैं, ये तो बहुत वो हो गया है, अगर हम दूसरा मैप ले लें, ये हमने बताया था आपको, ये है शिल्पकिला दर्रा। ठीक, क्या नाम है, शिल्पकिला। ये यहाँ से शिल्पकिला दर्रा से ये ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो तो मैं आपको फिर से शुरू से पूरा समझा देता हूँ। शुरू समझाने का मतलब ये है कि मैंने ये बनाया, जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जहाँ, बस ये देखिए जहाँ मैं बोला कर रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिए एक बार में। मानसरोवर रेंज है ये, मानसरोवर, और बगल में उसके राक्षसताल है आपका, और उसके नीचे कैलाश की खाड़ी है। कैलाश श्रेणी आपकी ये हो गया, और कैलाश श्रेणी के बाद ऊपर राक्षसताल है, उसके बाद मानसरोवर है। ठीक, यही से सिंधु नदी का उद्गम है, वो उसके नीचे से राक्षसताल है, यहाँ से क्या कहते हैं, सतलज नदी का उद्गम स्थान है। सतलज नदी देखिए मैंने ये बनाया है ना, तो यही बगल में आपका शिल्पकिला दर्रा पड़ता है। कहाँ पड़ता है, शिल्पकिला दर्रा, वो आपका यही पड़ता है। यहाँ से वो प्रवेश करती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये देखिए जो बना रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रे के बगल से निकलती हुई पहुंचती है कहाँ, भारत और पंजाब, भारत में पंजाब में पाकिस्तान और पंजाब के बगल में पहुंच जाती है। ठीक, ये देखिए यहाँ पहुंच गई, यहीं पे ब्यास नदी इससे मिलकर के ब्यास नदी के साथ इसका समागम हो जाता है। और ब्यास नदी का जब समागम हो जाता है तो इसी पे हैरिके बैरेज बना हुआ है, और इसी से निकलती हुई इंदिरा नहर को हमने निकाला है, यहाँ से निकल के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पे राजस्थान में निकल जाती है। अगर प्राचीन नामों की बात करें तो सुताद्र या सुतुद्री प्राचीन नाम है इसका। टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर है, भारत में 1050 किलोमीटर कुल है। सिंधु नदी के समांतर ये 400 किलोमीटर बहती है, फिर जाकर के किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में इसका विलय हो जाता है। ठीक है, अगर हम पूर्ववर्ती नदी की विषय में बात करें तो पूर्ववर्ती एक्सीडेंटल नदी जो पहाड़ों का सीना चीर के निकली होती है उसको पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि पहले कहीं हो सकता है पहले से नदी बह रही हो, ठीक है,
वहाँ पे मिट्टी डाल दो। मिट्टी के पानी, जब तुम कभी अलग, आपने कभी भी देखा हो कि बचपन में हम लोग रहते थे तो गांव में मिट्टी से खेलते थे, तो देखो जैसे पानी डाल दी, उसके बगल बगल मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता था कि पानी नहीं रुकता था और निकल जाता था। किससे? मिट्टी से बाहर पानी निकलने लगता था। वो ही सेम चीज़ पूर्ववर्ती नदी के विषय में कहा जाता है। पहले की नदी वही फिर से निकल के एक्सीडेंटल, इनके साथ कोई किस्सा, कोई कहानी हो गई, किसी के साथ कोई कुछ हो गया जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रही थी, लेकिन निकली। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं। पूर्ववर्ती नदी है ये। पूर्ववर्ती मतलब ये पहाड़ों को चीर के निकली हुई है, पूर्ववर्ती नदी है ये। क्या है? पूर्ववर्ती नदी है ये। क्या है? पूर्ववर्ती नदी है ये। ठीक, अब याद रखिएगा कि इस पर कौन कौन से बांध बने हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, अभी इंदिरा नहर का निर्माण हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। अब देखिए इस पर भाखड़ नागल परियोजना, ठीक है, झकरी परियोजना, कोल डैम, सरहिंद परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं भी इसी में हैं। कौन कौन सी? सरहिंद परियोजना, कोल परियोजना, इसी में भाखड़ नागल परियोजना बहुत पुरानी है हमारे यहाँ, जो जिसको आप लोग जानते हैं, नाथपा झकरी परियोजना। तो ये परियोजनाएं इस पे बनी हुई हैं। अब ये वीडियो आप पूरा 1 से 2 बार देख लीजिएगा। आपको एक एक चीज़ मैंने पहले बना के दिखाई है, फिर ये इतनी चीज़ें आपके सामने ये जो दिख रहा है हुई हैं। लेकिन आप एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। शुरू से एक एक चीज़ को पकड़िए और शब्दों को पकड़िए। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि बोलने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि नदियों की जगह कोई दूसरे नदियों का नाम आ गया हो, क्योंकि आप एक फ्लो में जब बोल रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन में तो एरर होती ही है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर नहीं है, जो कंप्यूटर में फिट करने के बावजूद भी एरर आ जाती है, तो ह्यूमन होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको 4-5 बार खूब अच्छे से देखिए। इसको इतना देखिए कि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक एक पॉइंट रट जाए इसके। ठीक है, और अब हम लोग मिलते हैं आगे इसी नदियों के सीरीज में, घाघरा, गंगा और हिमालय की अदर नदियों के साथ में। अब हम सिंधु नदी की जो सब ट्रिब्यूटरीज नदी थी आपकी, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, इन सभी, और सतलज, इनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम लोग गंगा की तरफ बढ़ेंगे। गंगा से जितनी रिलेटेड नदियां हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद फिर बीच में दक्कन की नदियां, मतलब प्रायद्वीप की नदियां देखेंगे। उसके बाद नदियों की सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी नदियों देखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में आती हैं, और ऐसे ही डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।